कभी सोचा है, कुछ लोग वही रिसोर्सेज, वही अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क होता है उनमें? फर्क होता है सोच का। आज की इस पावरफुल ऑडियो समरी में हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसी बुक को जिसने लाखों लोगों की थिंकिंग बदल दी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग, बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट या लक नहीं होता, बल्कि आपकी थिंकिंग का साइज होता है। अगर आप बड़ा सोचते हैं, खुद पर बिलीव करते हैं और फियर और एक्सक्यूजेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है। तो अगर आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने गोल्स को बड़ा बनाना चाहते हैं और लाइफ में नेक्स्ट लेवल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो इस समरी को एंड तक जरूर सुनिए। वेलकम टू द रीडर्स डिकोड, जहां हम बुक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें डिकोड करते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। इस चैप्टर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि इंसान की सक्सेस उसकी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर आप खुद पर बिलीव करते हो और बड़ा सोचते हो, तो आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस क्रिएट कर सकते हो। यानी बिलीफ ही सक्सेस की स्टार्टिंग पॉइंट है। हर इंसान लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी जॉब हो, रिस्पेक्ट हो, पैसा हो और एक बेटर लाइफ हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया में बहुत कम लोग ही अपने ड्रीम्स अचीव कर पाते हैं। क्या रीजन है? क्या उनके पास टैलेंट की कमी होती है? क्या उनके पास इंटेलिजेंस कम होती है? ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, नहीं, रियल प्रॉब्लम होती है बिलीफ की कमी। बहुत लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते क्योंकि वो खुद ही बिलीव नहीं करते कि वो कर सकते हैं। वो अपने माइंड में ही एक लिमिट बना लेते हैं। वो सोचते हैं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये काम मेरे बस का नहीं है। सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है। और जब कोई इंसान बार बार ये सोचता है, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन भी उस बात को सच मान लेता है। पावर ऑफ बिलीफ ऑथर कहते हैं कि बिलीफ एक पावरफुल फोर्स है। जब आप किसी चीज पे बिलीव करते हो, तो आपका माइंड उस बिलीफ को रियलिटी बनाने के तरीके ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिलीव करते हो कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो आप ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप मिस्टेक्स से सीखोगे और आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मैं तो फेल होने वाला हूं, तो आपका माइंड भी उतनी एफर्ट नहीं करेगा और रिजल्ट भी वही आएगा। आने सोलोहायती स्मॉल थिंकिंग का प्रॉब्लम ऑथर एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्मॉल थिंकिंग। बहुत लोग लाइफ में इसलिए बड़ा अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो छोटा सोचते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं, और जब थिंकिंग छोटी होती है तो रिजल्ट्स भी छोटे ही आते हैं। बिग थिंकिंग की पावर। लेकिन जब आप बड़ा सोचना स्टार्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। बड़े गोल्स आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका माइंड प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, थिंक बिग एंड यू लिव बिग। फाइनल मैसेज, इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन सिंपल है। अगर तुम लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप पर बिलीव करना स्टार्ट करो। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। अपने माइंड को ट्रेन करो कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब बिलीव स्ट्रांग होता है, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। और वही है चैप्टर 2, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। इस चैप्टर का मतलब है कि बहाने बनाना सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान हर फेलियर का रीजन बाहरी चीजों को मानता है, तो वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाता। ऑथर बताते हैं
कि दुनिया में एक बीमारी बहुत कॉमन है, एक्सक्यूजिटिस। इस बीमारी का मतलब है हर चीज के लिए बहाना बनाना। लोग कहते हैं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी एज ज्यादा हो गई है, मेरी लक खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं। ऑथर बताते हैं कि सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले इन एक्सक्यूजेस को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने एक्सक्यूजेस के कुछ कॉमन टाइप्स बताए हैं। हेल्थ एक्सक्यूज, लोग कहते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में बहुत से सक्सेसफुल लोग ऐसे रहे हैं जिनकी हेल्थ परफेक्ट नहीं थी। इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को मिलती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सक्सेस का रिलेशन इंटेलिजेंस से कम और थिंकिंग और एक्शन से ज्यादा होता है। एज एक्सक्यूज, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत यंग हैं और कुछ कहते हैं कि वो बहुत ओल्ड हैं। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां लोगों ने बहुत कम उम्र में या बहुत ज्यादा उम्र में सक्सेस हासिल की। इस चैप्टर का मेन मैसेज और एक्शन लेना शुरू करो। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि फियर इंसान की सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होता है। जब इंसान अपने डर को कंट्रोल करना सीख जाता है और कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है, तो वह बड़े गोल्स अचीव कर सकता है। यानी कॉन्फिडेंस सक्सेस की की है और फियर उसका सबसे बड़ा एनिमी। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी डर जरूर आता है। कभी फेलियर का डर, कभी लोगों के सामने बोलने का डर, कभी क्रिटिसिज्म का डर और कभी नए काम को शुरू करने का डर। इन्हीं डर की वजह से बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि फियर एक ऐसी चीज है जो इंसान को एक्शन लेने से रोक देती है। जब इंसान डरता है तो वह रिस्क लेने से बचता है, अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करता है और सेफ जोन में ही रहना पसंद करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेफ जोन में रहकर कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिलता। ऑथर के अनुसार कॉन्फिडेंस और सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले फियर को समझना और उसे खत्म करना जरूरी है। फियर कैसे पैदा होता है, इस चैप्टर में बताया गया है कि फियर अक्सर नॉलेज की कमी और नेगेटिव थिंकिंग से पैदा होता है। जब इंसान किसी सिचुएशन को ठीक से समझता नहीं है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो वह सोच सकता है कि लोग उस पर हंसेंगे या वह गलती कर देगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा अक्सर नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि फियर इमेजिनेशन से पैदा होता है, रियलिटी से नहीं। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? ऑथर बताते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस और एक्शन से डेवलप होता है। इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए हैं। 1, एक्शन फियर को खत्म करता है। फियर का सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है एक्शन। जितना ज्यादा आप किसी काम को अवॉइड करते हो, उतना ही आपका डर बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप उस काम को करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लोगों के सामने बोलने का डर है तो उसे पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड नहीं करनी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स में बोलना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 2, नॉलेज फियर को कम करता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो इंटरव्यू के समय आपका डर कम हो जाएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि नॉलेज फियर का सबसे बड़ा एंटीडोट है। 3, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करो। नेगेटिव थॉट्स फियर को बढ़ाते हैं। अगर इंसान बार बार यह सोचता है कि वह फेल हो जाएगा तो उसका माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन अगर इंसान पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और खुद पर बिलीव करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना जरूरी है। 4, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो। ऑथर बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। अगर इंसान सीधा खड़ा होता है,
कॉन्फिडेंट तरीके से चलता है और स्ट्रांग आई कांटेक्ट रखता है, तो लोग भी उसे कॉन्फिडेंट मानने लगते हैं। और जब लोग आपको कॉन्फिडेंट समझते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। द हम अंजादानजानसा फियर के कॉमन टाइप्स इस चैप्टर में कुछ कॉमन फियर्स भी बताए गए हैं जो लोगों की ग्रोथ को रोकते हैं। फेलियर का डर बहुत लोग इसलिए कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फेल हो जाएंगे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का हिस्सा होता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स फेस किए हैं। क्रिटिसिज्म का डर कुछ लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। इसलिए अगर आप हर क्रिटिसिज्म से डरोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिजेक्शन का डर, रिजेक्शन भी एक कॉमन फियर है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि रिजेक्शन लर्निंग का एक पार्ट है। हर रिजेक्शन इंसान को कुछ नया सिखाता है। फाइनल मैसेज इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि फियर इंसान के माइंड में पैदा होता है और उसे एक्शन से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आप अपने डर को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। इसीलिए हमेशा याद रखो, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है और फियर एक्शन से खत्म होता है। जब इंसान अपने डर को जीत लेता है तभी वह अपनी लाइफ में बड़े गोल्स अचीव कर पाता है। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि इंसान की लाइफ उसकी थिंकिंग के साइज से तय होती है। अगर इंसान छोटा सोचता है तो उसकी अचीवमेंट्स भी छोटी रह जाती हैं। लेकिन अगर वह बड़ा सोचता है तो अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस दोनों बढ़ जाते हैं। यानी बिग थिंकिंग सक्सेस की फाउंडेशन है। दुनिया में ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। वे छोटे गोल्स बनाते हैं, छोटे डिसीजंस लेते हैं और स्मॉल थिंकिंग में ही अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं, बड़ी सक्सेस हासिल करते लेकिन कुछ लोग ऐसे सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार इसका सबसे बड़ा रीजन है थिंकिंग का साइज। सक्सेसफुल लोग हमेशा बिग थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं, जबकि एवरेज लोग स्मॉल थिंकिंग में फंसे रहते हैं। स्मॉल थिंकिंग का नुकसान। स्मॉल थिंकिंग इंसान की पोटेंशियल को लिमिट कर देती है। जब इंसान छोटा सोचता है तो वह बड़े अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देता है। वह रिस्क लेने से डरता है। वह खुद को अंडर एस्टिमेट करता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं इतना केपेबल नहीं हूं, यह बहुत बड़ा गोल है। धीरे धीरे यह माइंडसेट उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ऑथर कहते हैं कि स्मॉल थिंकिंग एक इनविजिबल बैरियर की तरह होती है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। बिग थिंकिंग की पावर। बिग थिंकिंग का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। बिग थिंकिंग का मतलब है अपनी पोटेंशियल को पहचानना और बड़े गोल्स के लिए एक्शन लेना। जब इंसान बड़ा सोचता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका विजन बड़ा होता है और उसका एफर्ट भी बढ़ जाता है। बिग थिंकर्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पर नहीं। वे चैलेंजेस को ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। रिस्पेक्ट और वैल्यू की थिंकिंग। इस चैप्टर में ऑथर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, थिंकिंग डिटरमिन्स वैल्यू। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंट और केपेबल समझते हो तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो लोग भी आपको सीरियस नहीं लेते। इसलिए ऑथर कहते हैं, थिंक बिग अबाउट योरसेल्फ। खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद पर विश्वास रखो और अपने गोल्स को छोटा मत बनाओ। बिग थिंकिंग डेवलप करने के तरीके। इस चैप्टर में ऑथर कुछ प्रैक्टिकल वेज भी बताते हैं जिनसे बिग थिंकिंग डेवलप की जा सकती है। एक, बिग लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। लैंग्वेज का इफेक्ट थिंकिंग पर पड़ता है। स्मॉल थिंकर्स अक्सर नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, रिस्की। लेकिन बिग थिंकर्स पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे पॉसिबल, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज। जब आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हो तो आपका माइंड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगता है। दो, सक्सेस विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन बिग थिंकिंग का एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने गोल्स को इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उन्हें अचीव करने के तरीके ढूंढने लगता है। सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने फ्यूचर सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं। वे इमेजिन करते हैं कि उनका गोल अचीव हो चुका है। इससे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। तीन, कंपटीशन से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो। स्मॉल थिंकर्स अक्सर कंपटीशन से डरते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोग हैं। लेकिन बिग थिंकर्स कंपटीशन पर नहीं
बल्कि अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। वे हमेशा यह सोचते हैं कि चीजों को बेटर और बिगर कैसे बनाया जा सकता है। 4, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हो। कुछ लोग दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस हो जाते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स ऐसा नहीं करते। वे दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना बिग थिंकिंग डेवलप करने का एक पावरफुल तरीका है। बिग थिंकिंग और सक्सेस का कनेक्शन हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स हुए हैं, उनमें एक कॉमन क्वालिटी थी, बिग थिंकिंग। उन्होंने हमेशा एवरेज लिमिट्स को चैलेंज किया। उन्होंने उन चीजों को पॉसिबल बनाया जिन्हें बाकी लोग इम्पॉसिबल मानते थे। बिग थिंकिंग ही इनोवेशन और प्रोग्रेस की ड्राइविंग फोर्स होती है। फाइनल मैसेज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपकी थिंकिंग की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप बड़ा सोचते हो तो आपका विजन बड़ा हो जाता है, और जब विजन बड़ा होता है तो सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो, छोटा मत सोचो, खुद को लिमिट मत करो, हमेशा बड़ा सोचो। क्योंकि जब इंसान बड़ा सोचता है तभी उसकी लाइफ में बड़ा चेंज आता है। और यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पावरफुल लेसन। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि क्रिएटिव थिंकिंग इंसान को अलग और सक्सेसफुल बनाती है। जब इंसान नए आइडियाज सोचता है और प्रॉब्लम्स को नए तरीके से देखता है तो वह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। यानी क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की एक पावरफुल स्किल है। दुनिया में ज्यादातर लोग वही सोचते हैं जो बाकी लोग सोचते हैं। वे वही काम करते हैं जो हमेशा से होता आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को नए तरीके से देखते हैं। वे प्रॉब्लम्स को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और यही लोग अक्सर बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, उसके लिए जरूरी है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना करते हैं और बेटर सॉल्यूशन। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज के अनुसार इसका सबसे बड़ा रीजन है थिंकिंग का साइज। सक्सेसफुल लोग हमेशा बिग थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं, जबकि एवरेज लोग स्मॉल थिंकिंग में फंसे रहते हैं। स्मॉल थिंकिंग का नुकसान, स्मॉल थिंकिंग इंसान की पोटेंशियल को लिमिट कर देती है। जब इंसान छोटा सोचता है तो वह बड़े अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देता है, वह रिस्क लेने से डरता है, वह खुद को अंडर एस्टिमेट करता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं इतना केपेबल नहीं हूं, यह बहुत बड़ा गोल है। धीरे धीरे यह माइंडसेट उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ऑथर कहते हैं कि स्मॉल थिंकिंग एक इनविजिबल बैरियर की तरह होती है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। बिग थिंकिंग की पावर, बिग थिंकिंग का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। बिग थिंकिंग का मतलब है अपनी पोटेंशियल को पहचानना और बड़े गोल्स के लिए एक्शन लेना। जब इंसान बड़ा सोचता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका विजन बड़ा होता है और उसका एफर्ट भी बढ़ जाता है। बिग थिंकर्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पर नहीं। वे चैलेंजेस को ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। रिस्पेक्ट और वैल्यू की थिंकिंग। इस चैप्टर में ऑथर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, थिंकिंग डिटरमिन्स वैल्यू। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंट और केपेबल समझते हो तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो लोग भी आपको सीरियस नहीं लेते। इसलिए ऑथर कहते हैं, थिंक बिग अबाउट योरसेल्फ। खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद पर विश्वास रखो और अपने गोल्स को छोटा मत बनाओ। बिग थिंकिंग डेवलप करने के तरीके। इस चैप्टर में ऑथर कुछ प्रैक्टिकल वेज भी बताते हैं जिनसे बिग थिंकिंग डेवलप की जा सकती है। 1, बिग लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। लैंग्वेज का इफेक्ट थिंकिंग पर पड़ता है। स्मॉल थिंकर्स अक्सर नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, रिस्की। लेकिन बिग थिंकर्स पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे पॉसिबल, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज। जब आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हो तो आपका माइंड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगता है। 2, सक्सेस, विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन बिग थिंकिंग का एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने गोल्स को इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उन्हें अचीव करने के तरीके ढूंढने लगता है। सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने फ्यूचर सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं। वे इमेजिन करते हैं कि उनका गोल अचीव हो चुका है। इससे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। 3, कंपटीशन से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो। स्मॉल थिंकर्स अक्सर कंपटीशन से डरते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोग हैं। लेकिन बिग थिंकर्स कंपटीशन पर नहीं
बल्कि अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। वे हमेशा यह सोचते हैं कि चीजों को बेटर और बिगर कैसे बनाया जा सकता है। 4, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हो। कुछ लोग दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस हो जाते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स ऐसा नहीं करते। वे दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना बिग थिंकिंग डेवलप करने का एक पावरफुल तरीका है। बिग थिंकिंग और सक्सेस का कनेक्शन हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स हुए हैं, उनमें एक कॉमन क्वालिटी थी, बिग थिंकिंग। उन्होंने हमेशा एवरेज लिमिट्स को चैलेंज किया। उन्होंने उन चीजों को पॉसिबल बनाया जिन्हें बाकी लोग इम्पॉसिबल मानते थे। बिग थिंकिंग ही इनोवेशन और प्रोग्रेस की ड्राइविंग फोर्स होती है। फाइनल मैसेज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपकी थिंकिंग की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप बड़ा सोचते हो तो आपका विजन बड़ा हो जाता है, और जब विजन बड़ा होता है तो सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो, छोटा मत सोचो, खुद को लिमिट मत करो, हमेशा बड़ा सोचो। क्योंकि जब इंसान बड़ा सोचता है तभी उसकी लाइफ में बड़ा चेंज आता है। और यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पावरफुल लेसन। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि क्रिएटिव थिंकिंग इंसान को अलग और सक्सेसफुल बनाती है। जब इंसान नए आइडियाज सोचता है और प्रॉब्लम्स को नए तरीके से देखता है तो वह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। यानी क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की एक पावरफुल स्किल है। दुनिया में ज्यादातर लोग वही सोचते हैं जो बाकी लोग सोचते हैं। वे वही काम करते हैं जो हमेशा से होता आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को नए तरीके से देखते हैं। वे प्रॉब्लम्स को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और यही लोग अक्सर बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, उसके लिए जरूरी है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना और आप एरोगेंट बन जाओ। इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को समझो। जब आप खुद को इंपॉर्टेंट समझते हो तो आप बेहतर डिसीजंस लेते हो, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो और बड़े गोल्स परस्यू करते हो। सेल्फ इमेज इंप्रूव कैसे करें? इस चैप्टर में ऑथर कुछ प्रैक्टिकल वेज भी बताते हैं जिनसे सेल्फ इमेज इंप्रूव की जा सकती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारे माइंड में लगातार थॉट्स चलते रहते हैं। अगर ये थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो सेल्फ इमेज कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए हमेशा खुद से पॉजिटिव बातें करो। 2, खुद को कंपेयर मत करो। बहुत लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। यह हैबिट सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, इसलिए कंपैरिजन की जगह सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। 3, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अडॉप्ट करो। जब इंसान रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अडॉप्ट करता है तो उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। गुड मैनर्स, पोलाइटनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सेल्फ इमेज को मजबूत बनाते हैं। बिग थिंकिंग और सेल्फ इमेज ऑथर बताते हैं कि बिग थिंकिंग और सेल्फ इमेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप नेचुरली बिग थिंकिंग अडॉप्ट करते हो। लेकिन अगर सेल्फ इमेज वीक है तो आप स्मॉल थिंकिंग में ही फंसे रहते हो। इसलिए सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रांग बनाओ। फाइनल मैसेज, इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि आप खुद को जैसा समझते हो आपकी लाइफ भी वैसी ही बन जाती है। अगर आप खुद को एवरेज मानते हो तो आपकी अचीवमेंट्स भी एवरेज ही रहेंगी। लेकिन अगर आप खुद को केपेबल और कॉन्फिडेंट मानते हो तो आप बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपनी वैल्यू समझो और खुद को एक इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट करो। क्योंकि जब इंसान खुद पर बिलीव करता है तभी उसकी लाइफ में बड़ा चेंज आता है। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि हमारा एनवायरमेंट हमारी थिंकिंग और सक्सेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम नेगेटिव और डिस्करेजिंग एनवायरमेंट में रहते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और सक्सेसफुल एनवायरमेंट चूज करते हैं तो हमारी थिंकिंग और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ जाती हैं। हर इंसान अपने आसपास के एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन चीजों को हम रोज देखते और सुनते हैं, वो धीरे धीरे हमारी थिंकिंग को शेप करने लगती हैं। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करना होगा।
क्योंकि एनवायरनमेंट या तो आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है या फिर उसे कंप्लीटली रोक सकता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट का इफेक्ट। नेगेटिव एनवायरनमेंट इंसान की कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों को कम कर देता है। कुछ लोग हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वे हर आइडिया में फ्लॉज ढूंढते हैं और हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क देखते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग भी नेगेटिव होने लगती है। आप खुद भी डाउट करने लगते हो और धीरे धीरे आपके ड्रीम्स छोटे होते जाते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट की पावर। लेकिन जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और दूसरों को एनकरेज करते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में रहने से आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। गो फर्स्ट क्लास इस चैप्टर का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। गो फर्स्ट क्लास। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा अपने एनवायरनमेंट को फर्स्ट क्लास बनाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, इंस्पायरिंग आइडियाज के साथ जुड़े रहो और हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। जब आप फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट चूज करते हो तो आपकी थिंकिंग भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। एनवायरनमेंट कैसे मैनेज करें? इस चैप्टर में ऑथर कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी देते हैं। एक, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। हम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनकी थिंकिंग हम पर इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेटेड हों, पॉजिटिव हों और ग्रोथ माइंडसेट रखते हों। दो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहो। हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डिस्करेजिंग बातें करते हैं। वे हर आइडिया को इम्पॉसिबल बताते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकती है। तीन, इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम करो। आज के टाइम में बुक्स, पॉडकास्ट और मोटिवेशनल वीडियोस जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप रेगुलरली इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव कनेक्शन हिस्ट्री में बनी रहती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज किया है। वे ऐसे लोगों और आइडियाज के साथ जुड़े रहते हैं जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट सक्सेस का एक पावरफुल फैक्टर होता है। फाइनल मैसेज। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को शेप करता है। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपकी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट चूज करोगे तो आपकी ग्रोथ भी तेज होगी। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और हमेशा फर्स्ट क्लास थिंकिंग अडॉप्ट करो, क्योंकि सही एनवायरनमेंट इंसान की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलीज। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि इंसान का एटीट्यूड उसकी सक्सेस को तय करता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और सपोर्टिव है तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड इंसान की ग्रोथ को रोक देता है। लाइफ में टैलेंट, एजुकेशन और स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, एटीट्यूड। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि कई बार दो लोगों के पास समान टैलेंट और नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है एटीट्यूड का डिफरेंस। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? एटीट्यूड हमारी पर्सनैलिटी का सबसे विजिबल पार्ट होता है। जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले वही नोटिस होता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। इस वजह से लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। और जब लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। 3 इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स। इस चैप्टर में ऑथर 3 इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स के बारे में बताते हैं जो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी हैं। 1, एक्टिव एटीट्यूड। एक्टिव एटीट्यूड का मतलब है एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ काम करना। कुछ लोग काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने काम को एक्साइटमेंट और पैशन के साथ करते हैं। जब आप एक्टिव एटीट्यूड के साथ काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। 2, पीपल ओरिएंटेड एटीट्यूड। सक्सेसफुल लोग दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना जानते हैं। वे दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी वैल्यू समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें तो आपको भी दूसरों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। 3, ग्रोथ एटीट्यूड। ग्रोथ एटीट्यूड का मतलब है
हमेशा सीखने और इंप्रूव करने की माइंडसेट रखना। सक्सेसफुल लोग हमेशा नई स्किल सीखने की कोशिश करते हैं। वे फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड का नुकसान। नेगेटिव एटीट्यूड इंसान की सक्सेस को सीरियसली डैमेज कर सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग जल्दी कंप्लेन करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर एवरेज रिजल्ट्स ही अचीव करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे करें? ऑथर कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं। दूसरों के साथ रिस्पेक्ट और काइंडनेस से बिहेव करो। हर सिचुएशन में सोल्यूशन खोजने की कोशिश करो और ग्रेटिट्यूड डेवलप करो। जब इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव बन जाती है। फाइनल मैसेज। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यह है कि एटीट्यूड आपकी सक्सेस का पावरफुल टूल बन सकता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, और जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, दूसरों को रिस्पेक्ट दो और हर सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो, क्योंकि सही एटीट्यूड इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि दूसरों के प्रति हमारी थिंकिंग और बिहेवियर हमारी सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम लोगों के साथ रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी के साथ बिहेव करते हैं तो स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनते हैं, और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स लाइफ और करियर दोनों में सक्सेस के चांसेस बढ़ाते हैं। लाइफ में सक्सेस सिर्फ नॉलेज और टैलेंट से नहीं मिलती। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पीपल स्किल्स। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ सही तरीके से डील करना सीख जाते हो तो सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर फील्ड में ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप्स और कोऑपरेशन बहुत जरूरी होते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस। हर इंसान चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन मिले। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो अगर आप तो वह दूसरों को नेचुरली इग्नोर आपके करते प्रति हो पॉजिटिव फील या उन्हें क्रिटिसाइज करते हो तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि दूसरों के साथ सही एटीट्यूड रखना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। गुड थिंकिंग टुवर्ड पीपल। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमें लोगों के बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर आप दूसरों में अच्छाई देखने की हैबिट डेवलप करते हो तो रिलेशनशिप्स मजबूत बनते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा लोगों की मिस्टेक्स और वीकनेसेस पर फोकस करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। अप्रिसिएशन की पावर। हर इंसान अप्रिसिएशन चाहता है। जब आप किसी की एफर्ट या अचीवमेंट की सिंसियरली अप्रिसिएशन करते हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह व्यक्ति आपके साथ और बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ऑथर कहते हैं कि अप्रिसिएशन रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने का सबसे पावरफुल टूल है। क्रिटिसिज्म से बचो। बहुत लोग हर छोटी बात पर क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म अक्सर रिलेशनशिप को डैमेज करता है। जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो वह डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से कहना चाहिए। काइंडनेस और रिस्पेक्ट। काइंडनेस और रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। जब आप दूसरों के साथ पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखते हो तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सक्सेसफुल लोग अक्सर हम्बल और रिस्पेक्टफुल होते हैं। वे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जरूरी हैं। पीपल स्किल्स और सक्सेस ऑथर बताते हैं कि हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं उनकी एक कॉमन क्वालिटी थी, एक्सीलेंट पीपल स्किल्स। वे लोगों को इंस्पायर करना जानते थे, वे दूसरों की वैल्यू समझते थे और इसी वजह से लोग उनके साथ काम करना पसंद करते थे। फाइनल मैसेज। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि आपका बिहेवियर और थिंकिंग दूसरों के प्रति आपकी सक्सेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आप लोगों के साथ रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ बिहेव करते हो तो रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनते हैं, और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, दूसरों की अप्रिसिएशन करो, रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ बिहेव करो और लोगों में अच्छाई देखने की हैबिट डेवलप करो, क्योंकि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स सक्सेस की सबसे पावरफुल फाउंडेशन होती है। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि सक्सेस सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने से नहीं मिलती, बल्कि एक्शन लेने से मिलती है। बहुत लोग आइडियाज और प्लान्स बनाते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास अच्छे आइडियाज भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे लाइफ में ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों? ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन है एक्शन की कमी।
बहुत लोग सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि पहले परफेक्ट प्लान बन जाए, तब शुरू करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग ज्यादा सोचते नहीं, वे एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम, ओवरथिंकिंग सक्सेस का एक बड़ा एनिमी है। जब इंसान किसी काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, तो उसका माइंड डाउट्स और फियर्स क्रिएट करने लगता है। फिर वह सोचने लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो, अगर प्लान वर्क नहीं किया तो। इन डाउट्स की वजह से इंसान एक्शन लेने में डिले करता रहता है, और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाती है। एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। ऑथर बताते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब इंसान एक्शन लेता है, तो उसे एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस से नॉलेज बढ़ती है, और नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर इंसान एक्शन ही नहीं लेता, तो उसका कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होता। स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। सक्सेसफुल लोग अक्सर काम शुरू कर देते हैं, भले ही वे पूरी तरह रेडी फील न करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लर्निंग प्रोसेस एक्शन के दौरान ही होती है। अगर आप किसी काम के लिए पूरी तरह रेडी होने का इंतजार करते रहोगे, तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑथर कहते हैं, स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। स्मॉल एक्शंस की पावर। एक्शन हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। कई बार छोटे एक्शंस भी बड़ी सक्सेस की शुरुआत बन जाते हैं। अगर आप हर दिन छोटे स्टेप्स लेते हो, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगती है, और यही प्रोग्रेस इवेंचुअली बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है। बहुत लोग इंपॉर्टेंट कामों को पोस्टपोन करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि मैं यह काम बाद में कर लूंगा, लेकिन अक्सर बाद में कभी आता ही नहीं। सक्सेसफुल लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं। वे इंपॉर्टेंट कामों को तुरंत करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑथर कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं। काम को तुरंत स्टार्ट करने की हैबिट बनाओ। छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो, मिस्टेक्स से डरना बंद करो, और लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करो। जब इंसान रेगुलरली एक्शन लेने लगता है, तो धीरे धीरे एक्शन उसकी हैबिट बन जाती है। फाइनल मैसेज। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि सक्सेस एक्शन से आती है। आइडियाज और प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक्शन नहीं है, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखो, सोचना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन ही ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं, बल्कि सक्सेस का हिस्सा होता है। हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी फेलियर फेस करता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर से सीखकर आगे बढ़ते हैं। यानी डिफीट को लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदलना ही रियल सक्सेस की है। लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी फेलियर फेस न किया हो। हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपनी जर्नी में कई चैलेंजेस और डिफीट्स देखे हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोग फेलियर के बाद हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस बना लेते हैं। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि फेलियर से डरने की बजाय हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि फेलियर अक्सर हमें वह सिखाता है जो सक्सेस नहीं सिखा सकती। फेलियर का सही मतलब, बहुत लोग फेलियर को एंड समझ लेते हैं। अगर उनका प्लान वर्क नहीं करता, तो वे सोचते हैं कि उनकी एबिलिटी ही कम है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि फेलियर का मतलब यह नहीं है कि आप इनकेपेबल हो। फेलियर का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका अप्रोच सही नहीं था, और जब अप्रोच चेंज होता है, तो रिजल्ट्स भी चेंज हो सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल फेलियर को कैसे देखते हैं? सक्सेसफुल लोग फेलियर को नेगेटिव एक्सपीरियंस की तरह नहीं देखते, वे उसे फीडबैक की तरह देखते हैं। हर फेलियर के बाद वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या गलती की, मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं। इस प्रोसेस से वे धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। फेलियर से सीखने की इंपॉर्टेंस। फेलियर इंसान को वैल्यूएबल लेसन्स देता है। जब कोई प्लान फेल होता है, तो इंसान अपनी वीकनेसेस और मिस्टेक्स को समझ पाता है, और जब इंसान अपनी मिस्टेक्स से सीखता है, तो वह फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस ले सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि फेलियर लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ ब्लेम से बचो। फेलियर के बाद कई लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे कैपेबल नहीं हैं, लेकिन यह थिंकिंग डेंजरस हो सकती है। ऑथर कहते हैं कि फेलियर को पर्सनल वीकनेस की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे टेम्पररी सेटबैक की तरह देखना चाहिए। परसिस्टेंस की पावर। सक्सेस पाने के लिए परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। परसिस्टेंस का मतलब है कि चैलेंजेस और फेलियर्स के बावजूद एफर्ट जारी रखना। सक्सेसफुल लोग आसानी से गिव अप नहीं करते, वे फेलियर्स के बाद भी कोशिश करते रहते हैं।
और इवेंटुअली उनकी परसिस्टेंस ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। फेलियर को विक्ट्री में कैसे बदलें? ऑथर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताते हैं। फेलियर को एक्सेप्ट करो, उससे लेसन्स निकालो, अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करो और फिर दोबारा कोशिश करो। जब इंसान इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो धीरे धीरे फेलियर्स सक्सेस की फाउंडेशन बन जाते हैं। फाइनल मैसेज, इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि फेलियर सक्सेस की जर्नी का एक नेचुरल पार्ट है। अगर आप फेलियर से डरते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर दोगे, लेकिन अगर आप फेलियर से सीखते हो तो आप स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बनते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, फेलियर एंड नहीं है, बल्कि सक्सेस की शुरुआत है। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि क्लियर गोल्स इंसान को डायरेक्शन देते हैं। जब इंसान के पास गोल्स होते हैं तो उसकी एनर्जी और एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगते हैं, लेकिन बिना गोल्स के लाइफ अक्सर कंफ्यूजन और एवरेज रिजल्ट्स में गुजर जाती है। हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में क्लियर गोल्स डिफाइन नहीं करते। वे बस डेली रूटीन फॉलो करते रहते हैं और टाइम के साथ फ्लो में चलते रहते हैं। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप लाइफ में रियल ग्रोथ चाहते हो तो आपको क्लियर गोल्स सेट करने होंगे। गोल्स इंसान को डायरेक्शन देते हैं। वे बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में एफर्ट करना है। गोल्स क्यों जरूरी हैं? गोल्स इंसान की एनर्जी को फोकस करते हैं। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपकी एफर्ट्स भी स्कैटर्ड रहती हैं। आप बहुत काम करते हो लेकिन प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। लेकिन जब गोल क्लियर होता है तो हर एक्शन उसी डायरेक्शन में जाता है और धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है। लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि गोल्स दो टाइप्स के होने चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स आपकी फ्यूचर विजन को डिफाइन करते हैं, जैसे पर्सनल करियर सक्सेस। ये गोल्स आपको लाइफ की डायरेक्शन देते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स छोटे स्टेप्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। ये डेली या वीकली टास्क हो सकते हैं। जब इंसान छोटे गोल्स अचीव करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह बड़े गोल्स की तरफ मोटिवेट रहता है। रिटन गोल्स की इंपॉर्टेंस। ऑथर कहते हैं कि गोल्स को सिर्फ माइंड में रखने की बजाय लिखना चाहिए। जब गोल्स लिखे जाते हैं तो वे ज्यादा क्लियर और पावरफुल बन जाते हैं। रिटन गोल्स आपको रेगुलरली रिमाइंड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करनी है। गोल्स मोटिवेशन देते हैं। गोल्स इंसान को मोटिवेशन देते हैं। जब इंसान को पता होता है कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके एफर्ट्स मीनिंगफुल लगते हैं। गोल्स लाइफ में एक्साइटमेंट और पर्पस क्रिएट करते हैं। फ्लेक्सिबल गोल्स। ऑथर बताते हैं कि गोल्स रिजिड नहीं होने चाहिए। टाइम के साथ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, इसलिए गोल्स को एडजस्ट करना भी जरूरी हो सकता है, लेकिन मेन डायरेक्शन हमेशा क्लियर होनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड थिंकिंग। सक्सेसफुल लोग हमेशा गोल ओरिएंटेड थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं। वे हर डिसीजन लेते समय सोचते हैं कि क्या यह डिसीजन उन्हें उनके गोल के करीब ले जाएगा। अगर आंसर यस होता है तो वे उसे कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं तो वे अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। फाइनल मैसेज, इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि गोल्स सक्सेस की जर्नी का रोड मैप होते हैं। अगर आपके पास क्लियर गोल्स हैं तो आपकी एनर्जी और एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगेंगे, लेकिन अगर गोल्स क्लियर नहीं है तो लाइफ अक्सर रैंडम डायरेक्शन में चलती रहती है। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने गोल्स क्लियर करो, उन्हें लिखो और डेली एक्शंस को उनके साथ अलाइन करो, क्योंकि क्लियर गोल्स ही ग्रोथ और सक्सेस की फाउंडेशन होते हैं। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। इस चैप्टर का मेन मीनिंग यह है कि लीडरशिप सिर्फ पोजीशन से नहीं बल्कि थिंकिंग से डेवलप होती है। जो लोग लीडर की तरह सोचते हैं वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। यानी लीडर बनने के लिए लीडर जैसी थिंकिंग अडॉप्ट करनी पड़ती है। हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली लीडरशिप रोल में आ जाते हैं। वे दूसरों को गाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। ऑथर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि लीडरशिप कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है जो कुछ ही लोगों के पास होता है। लीडरशिप एक थिंकिंग पैटर्न है जिसे डेवलप किया जा सकता है। जब इंसान लीडर की तरह सोचना शुरू करता है तो उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में चेंज होने लगते हैं। लीडर की थिंकिंग लीडर्स प्रॉब्लम्स को देखकर पैनिक नहीं करते। वे कामली सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। एवरेज लोग अक्सर प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, लेकिन लीडर्स हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। यही डिफरेंस उन्हें अलग बनाता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लीडर मिस्टेक्स के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते, वे सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब कोई इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है तो वह नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने लगता है। डिसीजन मेकिंग लीडर्स डिसाइसिव होते हैं, वे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से डरते नहीं हैं। कई लोग डिसीजंस लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फियर होता है कि वे गलत हो सकते हैं, लेकिन लीडर्स जानते हैं कि परफेक्ट डिसीजन हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए वे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर बेस्ट डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पीपल को इंस्पायर करना लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरों को इंस्पायर करना। लीडर्स सिर्फ खुद सक्सेस अचीव नहीं करते, वे दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं और उनकी पोटेंशियल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से लोग लीडर्स को फॉलो करना पसंद करते हैं। बिग थिंकिंग और लीडरशिप। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि लीडरशिप और बिग थिंकिंग एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं। लीडर्स हमेशा बड़े विजन के साथ सोचते हैं, वे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। जब कोई इंसान बिग थिंकिंग अडॉप्ट करता है तो उसकी लीडरशिप एबिलिटी भी इंप्रूव होती है। लीडरशिप डेवलप कैसे करें? ऑथर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हैबिट डेवलप करो, दूसरों को रिस्पेक्ट और सपोर्ट दो, प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पर फोकस करो और बिग विजन के साथ सोचो। इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके कोई भी इंसान लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सकता है। फाइनल मैसेज। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि लीडर बनने के लिए लीडर की तरह सोचना जरूरी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, डिसीजंस लेते लेते हो, आप लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर लेते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, लीडरशिप पोजीशन से नहीं आती, लीडरशिप थिंकिंग से आती है। और जब इंसान लीडर की तरह सोचना शुरू करता है तो वह सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इस पूरी बुक का मेन मैसेज बहुत सिंपल है, आपकी सक्सेस आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में बड़ा अचीव करने के लिए सबसे पहले खुद पर स्ट्रांग बिलीफ होना जरूरी है। अगर इंसान एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दे, फियर को कंट्रोल करे, बिग गोल सेट करे और एक्शन लेना शुरू कर दे तो वह अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बुक यह भी सिखाती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रांग सेल्फ इमेज, क्रिएटिव थिंकिंग और अच्छे रिलेशनशिप्स सक्सेस के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साथ ही ऑथर यह भी बताते हैं कि फेलियर्स से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब इंसान क्लियर गोल्स के साथ एक्शन लेता है और लीडर की तरह सोचता है तो वह अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप बड़ा सोचते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं और लगातार एक्शन लेते हैं तो सक्सेस धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है।